जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती निकाली गई थी 1161 पदों पे, उसका फिजिकल जो है 26 सितंबर से आप लोग का उसका फिजिकल शुरू है। तो दोस्तों 26 सितंबर से जब आप लोग का फिजिकल शुरू हो जाएगा तो इसमें दोस्तों आप लोग को जो फिजिकल के साथ में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट कराया जाएगा, ट्रेड टेस्ट दोस्तों कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। चूँकि मान लीजिए फिजिकल के साथ में आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी ये तीनों प्रोसेस आप लोग को एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। तो मान लीजिए आप फिजिकल जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, तो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, और किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुक हो गया, माली हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, सफाई वाला में दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 26 सितंबर से आप लोग का दौड़ शुरू है। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, वीडियो हम पहले ही बता दें दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। चूँकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो भी कैंडिडेट ट्रेडमैन की ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। हम आगे ट्रेड टेस्ट वाले पेज पे दोस्तों 11/11/1/12 दोस्तों पेज नंबर दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों ट्रेड टेस्ट परीक्षा लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों HBT यानी हाई बार टेस्ट दोस्तों आप लोग को दस्तावेज जो भी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे उस अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट परीक्षा देनी होगी। यानी दोस्तों जो भी हाइट वेट टेस्ट, यानी दोस्तों फिजिकल में हाइट वेट टेस्ट यानी PT एंड PST जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ ट्रेड टेस्ट आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। उसके बाद दोस्तों उसका स्वरूप प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा जाएगा। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों कुक के बारे में, यानी दोस्तों रसोइया के बारे में आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों रोटी और चावल बनाना आना चाहिए, यानी आपको रोटी और चावल बनाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग को सब्जी, दाल, सांभर, इडली आदि बनाना आना चाहिए। सब्जी, दाल, सांभर और इडली आदि बनाना आना चाहिए। उसके बाद मांस, मछली, अंडा, खीर बनाना आना चाहिए। यानी दोस्तों कुक में ये 3 क्वेश्चन आप लोग से 100% पूछा जाएगा। चूंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में पहले ही आप लोग को मेंशन कर दिया गया है कि ये 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी है। तो रोटी कैसे बना सकते हैं, चावल कैसे बना सकते हैं, सब्जी, दाल, सांभर, इडली, यानी दोस्तों सब्जी कैसे बना सकते हैं, प्याज कैसे काटा जाता है, और दोस्तों मांस, मछली, अंडा को कैसे बनाते हैं, मांस को कैसे बनाते हैं, मछली को कैसे बनाते हैं, ये खीर को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों प्रैक्टिकली वहाँ करके भी दिखाना होगा। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे आप लोग को सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ दोस्तों मोची के बारे में दोस्तों बताया गया है। जो कैंडिडेट मोची पे अप्लाई किए हैं वो कैंडिडेट को हम क्लियर कर दें। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जो मोची पे अप्लाई किए हैं उसको जूता पॉलिश करना आना चाहिए। यानी दोस्तों जो कैंडिडेट मोची पे अप्लाई किए हैं उनका जूता पॉलिश आना चाहिए, यानी जूता पॉलिश करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों औजारों का संचालन, यानी दोस्तों जूता पॉलिश करते समय जैसे मान लीजिए मोची का जो भी औजार होता है, जैसे चप्पल जो स्लीपर होता है उसको सिलना होगा। उसके बाद दोस्तों आप मान लीजिए जूता सिलना हो गया। उसके बाद दोस्तों आप लोग को उसमें जो भी जूते के अंदर जो होता है वो सोल उसको बनाना होगा। मतलब उसका औजारों के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चमड़ा काटना, जूतों को मरम्मत एवं सिलाई करना, यानी दोस्तों चमड़ा को कैसे काटा जाता है, जूते को मरम्मत एवं सिलाई करना, यानी सिलाई कैसे किया जाता है, ये भी चीज़ें आप लोग से पूछा जाएगा। यानी दोस्तों मोची में ये 3 क्वेश्चन आप लोग को मैंडेटरी है। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दर्जी की। यानी दोस्तों दर्जी में आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों दर्जी में आप लोगों को कार्मिकों का माप लेना, यानी दोस्तों दर्जी का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो दर्जी होते हैं कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, उनका काम क्या होता है आपको जनरली पता ही होगा। दर्जी का काम ये होता है कि सबसे पहले दोस्तों नाप लेना। सबसे पहले दोस्तों श्रमिकों का नाप लेना, यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए हम कपड़ा सिलवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरा नाप लिया जाएगा। नाप लेने के बाद दोस्तों कपड़ा को कटाई, यानी दोस्तों कपड़ा को काट कर देखा जाएगा, मतलब कितना क्या हो रहा है, कितना बाजू हो रहा है, कितना
पैर हो रहा है, कितना इनका चेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें नापने के बाद उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद दोस्तों वर्दी सिलना, यानी दोस्तों कपड़े काटने के बाद उसको कैसे सिला जाता है, ये चीज़ आप लोग को बताना होगा यहाँ पे। चूँकि दोस्तों हम ट्रेड टेस्ट के बारे में इसलिए बता रहे हैं, जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट हमको यही देखने को मिला कि सर कुक के बारे में, हर एक ट्रेड टेस्ट के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों हर एक ट्रेड टेस्ट में आप लोग को ये 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट का प्रॉपर वीडियो हमने आप लोग को बताया था कि ट्रेड टेस्ट का प्रॉपर वीडियो हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग को मतलब ये चीज़ दोस्तों आप लोग को सिलना बनाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट नाई पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए नाई का काम क्या होता है, तो दोस्तों औजारों का संचालन, यानी दोस्तों जो नाई बाल वाल काटते हैं, जैसे मान लीजिए आप बाल कटवाने जाते होंगे तो दोस्तों वहाँ कैंची होगा, उसके बाद दोस्तों एक कंघी होगा, उसके बाद दोस्तों जेल वगैरह होता है, बाकी दोस्तों फिटकरी होता है, और दोस्तों रेजर होता है, ब्लेड होता है। मतलब इन सभी औजारों के बारे में आपको अच्छे तरीके से दोस्तों नॉलेज होना चाहिए। ठीक, जो भी नाई पे फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको औजारों के बारे में आप लोग को होना चाहिए। जो भी बाल काटा जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें औजार यूज होता है, वो चीज़ आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीज़ आप लोग को, जैसे मान लीजिए वहाँ के ऑफिसर पूछ दे कि आप नाई पे फॉर्म अप्लाई किए हैं तो औजारों का नाम बता दीजिए। आप 5 औजारों का नाम बताइए, और 5 औजारों का नाम ऐसे बता देंगे कि सर जैसे मान लीजिए आपका कैंची हो गया, उसके बाद दोस्तों कंघी हो गया, उसके बाद दोस्तों ब्लेड हो गया, उसके बाद दोस्तों रेजर हो गया। ये 4-5 नाम ऐसे जनरली आप बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाल काटना, यानी बाल कैसे काटा जाता है। सबसे पहले दोस्तों कुर्सी पे बैठाया जाता है, उसके बाद दोस्तों उसके गले में एक चादर लपेटा जाता है, उसके बाद दोस्तों कैंची और दोस्तों क्या कैंची और कंघी लिया जाता है। बाकी दोस्तों आप आराम से आप बाल काट सकते हैं। तो दोस्तों एकदम जनरली तरीके से, एकदम देहाती भाषा में दोस्तों आप लोग ये चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद दाढ़ी सेट करना, दाढ़ी को कैसे सेट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं सबसे पहले दाढ़ी को भिगोया जाता है, भिगोने के बाद दोस्तों उससे गाज लगाया जाता है, गाज लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद जो छुरा होता है उस छुरे से दोस्तों दाढ़ी को सेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों नाई में ये चीज़ आप लोग को आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोग से मैंडेटरी पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए औजारों का नाम में 5 क्वेश्चन, 5 औजारों का नाम बताना है। बाकी दोस्तों बाल काटना कैसे आना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं धोबी की, यानी दोस्तों जो भी कैंडिडेट धोबी पे फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका दोस्तों आप लोग को क्या काम होता है। तो दोस्तों धोबी का काम ये होता है, ट्रेड टेस्ट में दोस्तों धोबी का कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों कपड़ों की सिलाई, यानी दोस्तों कपड़ों की धुलाई, यानी धोबी का काम होता है कपड़ों को धुलना। यानी दोस्तों कपड़ा कैसे धुला जाता है, कैसे इसको हम धूप में डालेंगे, कितना टाइम तक धूप में डाले रहेंगे ताकि कपड़े का कलर ना उड़े, ये चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सूती खाकी वर्दी पर प्रेस करना, यानी जैसे मान लीजिए सूती कोई कपड़ा है उसको हम कैसे प्रेस करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ज़्यादा प्रेस गर्म रहेगा तो सूती कपड़ा टेरिकॉट कपड़ा जो रहता है वो दोस्तों मतलब जल जाता है। तो सूती कपड़ा को हम कैसे प्रेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊनी टेरिकॉट वर्दी पर प्रेस हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया टेरिकॉट कपड़ा जो होता है उसको हम प्रेस कैसे करेंगे ताकि जले ना हो, क्योंकि टेरिकॉट कपड़ा जो होता है वो अच्छे तरीके से जल जाता है अगर ज़्यादा प्रेस गर्म रहेगा तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि दोस्तों हर एक सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों सफाई, यानी दोस्तों सफाई वाला में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए सफाई में अगर आपने अप्लाई किया है तो झाड़ू लगाना, झाड़ू को कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए घर में झाड़ू कैसे लगाया जाता है, वहाँ के ऑफिसर पूछ दे कि घर में झाड़ू हम घर में किस प्रकार के झाड़ू का प्रयोग करते हैं, बाहर हम फील्ड को साफ करने के किस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। तो फील्ड को साफ करने के लिए दोस्तों एक लंबा झाड़ू होता है, उस झाड़ू का हम प्रयोग करते हैं। अब बाकी दोस्तों जैसे मान लीजिए घर में हम जो झाड़ू का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों झाड़ू का प्रयोग हम मतलब कुछ इस तरह का आप लोग को झाड़ू देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का दोस्तों आप लोग को झाड़ू देखने को मिलता है जो घर में हम जनरली यूज करते हैं। छोटा वाला झाड़ू दोस्तों घर में यूज होता है, बाकी दोस्तों बड़ा वाला झाड़ू दोस्तों फील्ड में यूज होता है। और दोस्तों रही बात आगे की, तो दोस्तों शौचालय की सफाई, यानी दोस्तों शौचालय में किस तरह से हम सफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लू हार्पिक हो गया, रेड हार्पिक हो गया, उसके बाद फिनाइल गोली हो गया, उसके बाद दोस्तों लाइजल हो गया, उसके बाद क्या नाम है लाइजल हो गया। लाइजल के बाद दोस्तों आप लोग
जैसे मान लीजिए ब्रश जो बाथरूम को साफ़ किया जाता है, उस ब्रश को क्या नाम है, जैसे इस तरह से आप लोग को ये ब्रश देखने को मिलता है, टेढ़ा सा रहता है। बाथरूम के अंदर के जो होते हैं उसको स्मेल को कैसे साफ़ किया जाता है, ये दोस्तों बाथरूम की यानी शौचालय की सफाई कैसे कर सकते, स्नान घर इत्यादि की सफाई हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्नान घर, आपके घर में भी जहाँ नल होगा वहाँ वो समझ लीजिए वो स्नान है, वहाँ जब नहाते होंगे तो उसका सफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सफाई वाले में ये 3 क्वेश्चन आप लोग से मैंडेटरी पूछा जाएगा। जनरली बहुत इजी तरीके से आप लोग से पूछा जाएगा, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा, चूँकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही दोस्तों ये चैनल खोला गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेंटर की। जो कैंडिडेट पेंटर पे अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए पेंटर पे अप्लाई किए हैं तो रंग पेंट और शेडर्स का ज्ञान होना चाहिए, यानी दोस्तों रंग पेंट जैसे मान लीजिए कलर का ज्ञान होना चाहिए आपका। अब पेंट कैसे की जाता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। बाकी दोस्तों साइन पेंटिंग, यानी दोस्तों साइन जो बेड होता है उसका पेंटिंग हम कैसे किया जाता है। सबसे पहले पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद दोस्तों उसमें एक पुट्टी आता है, पुट्टी मारा जाता है, तब उसके बाद उस पर पॉलिश करके पेंट करके उसको फिर घिसा जाता है, फिर उसमें पेंट किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को साइन बेड की पेंटिंग होती है। बाकी दोस्तों रजाई चित्रकरण, जैसे मान लीजिए कोई पर्दा हो गया या रजाई हो गया, उस पर फिगर बनाकर और उसमें पेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप लोग को पेंटर जो हैं उनको दोस्तों जो भी कैंडिडेट पेंटर पे अप्लाई किए हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं बढ़ई जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम शर्मा हैं तो हम बढ़ई हैं। अब मान लीजिए हम बढ़ई हैं तो दोस्तों औजारों का संचालन, यानी दोस्तों औजार जो होता है उसका संचालन औजारों का संचालन, यानी दोस्तों औजार जो होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। चूँकि रुखानी कहाँ प्रयोग किया जाता है, आरी कहाँ प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों रुखानी को चोक करने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमको तख्ता बनाना हो या दोस्तों चौकी बनाना हो या बेड बनाना हो तो किस औजार का हम प्रयोग करते हैं। तो औजारों के बारे में आपको अच्छा तरीके से नॉलेज होना चाहिए। बाकी दोस्तों लकड़ी काटने का किस प्रकार का लकड़ी का, जैसे मान लीजिए बड़ा मोटा लकड़ी काटना हो तो आरा से, ये चीज़ आप लोग को समझना जरूरी है। औजारों के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। बाकी दोस्तों फिटिंग पेंसिल और सामग्री के पेंसिलिंग, आपको ये सब सारी चीज़ें फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें आना चाहिए। बाकी दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका दोस्तों एसिड डीसी करंट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एसिड डीसी करंट जो होता है, जैसे आयात और निर्यात जैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए एसी करंट का क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बाकी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन नई इलेक्ट्रिक फिटिंग करना, जैसे मान लीजिए नई इलेक्ट्रिक जो होता है उसको फिटिंग कैसे किया जाता है। बाकी दोस्तों इसमें और लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन प्लास्ट का सुधार, इलेक्ट्रिक प्लास्ट का सुधार कैसे किया जाता है, ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। यानी दोस्तों हर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में ही आंसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों माली, यानी दोस्तों माली जो होते हैं उनका काम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने माली पे अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो दोस्तों बागवानी की कलम बनाना, जैसे मान लीजिए बागवानी, जैसे मान लीजिए बागवानी लगाए हैं, कलम में जैसे छोटा पौधा लगा दिए हैं, घर के शोभा के लिए दोस्तों कलम ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी पौधों का रख रखाव, यानी पौधों को हम कैसे रख रखाव कर सकते हैं, कोई इस पर डंडा न मारे या दोस्तों कोई पक्षी या मनुष्य कोई तोड़े ना उसे, मतलब पौधे की रख रखाव के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर पूछ दे कि हम पौधे को कैसे हम रख रखाव कर सकते हैं ताकि वो मतलब उसको ना कोई तोड़े ना कोई मारे ना कोई कुछ करे, तो उसको बारे में आपको बताना होगा। बाकी दोस्तों बीज और उसकी बुआई के मौसम के ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किस मौसम में कौन सा पौधा लगाएं तो दोस्तों ज़्यादातर ग्रो होगा, और किस मौसम में किस उर्वरक खेती देसी मतलब किस तरह से उर्वरक किए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत से हैं तो भारत देश में क्या है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश धान गेहूँ मतलब ज़्यादातर देखने उत्तर प्रदेश में या बिहार में मतलब भारत देश में ज़्यादातर दोस्तों धान गेहूँ भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों धान गेहूँ किस सीज़न में धान होता है, किस सीज़न में गेहूँ होता है, ये चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। स्वदेशी स्वादी की जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वदेशी स्वाद मतलब क्या चीज़ में किस तरह से स्वाद होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आप लोग को माली का काम होना चाहिए। और बेल्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट बेल्टर पर अप्लाई किए हैं तो बेल्टर के बारे में बिल्डिंग औजारों का जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो बिल्डिंग करते हैं उसका औजारों
का जानकारी होना चाहिए। बाकी दोस्तों AR/AC बिल्डिंग प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए। गैस बिल्डिंग और प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए। जैसे गैस बिल्डिंग कैसे किया जाता है और दोस्तों नॉर्मल बिल्डिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों अंतर अगर पूछ दे ऑफिसर कि गैस बिल्डिंग में और दोस्तों नॉर्मल बिल्डिंग में अंतर बताइए, तो आपको अंतर बताना है उसमें किस तरह से सामग्री का यूज किया जाता है। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। औजार सॉरी चर्च बैंक का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए AC और DC करंट का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ ऊपर दोस्तों हमने इलेक्ट्रीशियन में बताया है कि AC और DC करंट का ज्ञान होना चाहिए। बोल्ट प्राप्ति वितरण, जैसे बोल्ट प्राप्ति वितरण का नाम आपका होना चाहिए। उपभोक्ताओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बोल्ट प्राप्ति का आपका नाम होना ज्ञान होना चाहिए। बाकी दोस्तों उर्वरक का ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों यही सब आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों पंप ऑपरेटर, यहाँ दोस्तों लास्ट में लिखा हुआ है पंप ऑपरेटर के ज्ञान, अगर मान लीजिए पंप ऑपरेटर पर अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका दोस्तों क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो पंप का ज्ञान होना चाहिए। मोटर का ज्ञान होना चाहिए, यानी दोस्तों पंप में किस प्रकार का मोटर यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों मरम्मत का, यानी दोस्तों पंप मोटर अगर ख़राब हो जाए तो उसका मरम्मत हम कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो दोस्तों आप लोग को लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। बाकी दोस्तों क्वालिफाई मार्क्स भी रखा गया 33%, जनरल EWS के 35%। बाकी दोस्तों OBC EWS SC मतलब ST SC का दोस्तों 33% क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। तो दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट के बारे में जो भी चीज़ें हमने आप लोग को बताया है वो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।